Once again, ladies and gentlemen, welcome back. हमारे पास तारिक और शम्स तारे की कहानी है, सोनिया और मुबीन की कहानी है, एंड देन ऑफ कोर्स अकबर एंड अलमास की कहानी है. नाउ उसके बाद क्या हुआ था, ये जरा इसको आईएफबी को बंद कर दें. उसके बाद क्या हुआ था? एक्सीडेंट के बाद बताना. एक्सीडेंट के बाद फिर ये था कि इन्होंने बहुत केयर की मेरी. जब आपका हादसा हुआ है तो अगले रोज सदमे की वजह से आपके फादर की डेथ हो गई थी, और आपके फादर को आपकी इनसे शादी का बहुत शौक था. और आपके खानदान में, छोटा हूँ सबसे घर में, आपके खानदान में ये बात मशहूर हो गई थी कि ये इनको एक नाम दे दिया गया. अच्छा, ये कहा गया था ना कि ये लड़की मनहूस है, जैसे कि यानी कि लोगों के अपने इतने नजरियात पैदा हो गए थे कि बहुत ज्यादा कोई अपने व्यू से बोल रहा था, कोई अपने उससे ये ऐसी है, ऐसे नहीं होना चाहिए या नहीं. यानी कि उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करती थी ये बातें कि मैं रोती थी रातों को अक्सर ना, कि एक लड़की को ही ब्लेम क्यों किया जाता है किसी भी बात के लिए. अगर इनकेस अल्लाह ना करे, मैंने इनसे की बात कही कि अगर यही चीज मेरे साथ होती तो आप तो शायद मुझे छोड़ देते, आप तो कभी भी मुझसे नहीं करते. लेकिन मुझे फिर इस बात पे था कि अल्लाह पे मुझे बहुत तवक्कल था. मैंने इनसे कहा कि आप मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है. मैं यहाँ मर्दों की वकालत नहीं कर रहा, बात मोहब्बत की होती है. जब आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर उसके लिए आप सब कुछ कर जाते हैं. ये मर्द ही होता है ना जो जेल भी काटने के लिए तैयार होता है. ये मर्द ही होता है ना जो पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाके मैचेस भी खेल रहा होता है, भाई से दोस्ती भी करता है. ये मर्द ही होता है ना जो सारा दिन काम करता है, वापस आता है और बीवी ऐसे हाथ पे, कमर पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है और बेनुकत की सुनाती है, और इसके बाद मर्द ये कहता है कि चल ठीक है यार, तू सही है, अभी छोड़ ना, खाना तो दे मुझे. मर्द ही होता है ना. वी आर ऑल द सेम. ऐसा नहीं है. आपके लिए एक जुमला है कि शायद आपके साथ खुदा ना करे ये होता तो ये करते. अब वो क्या पता, हो सकता है आपके साथ खुदा ना करे टच वुड, कभी अगर होता तो ये आपकी इतनी खिदमत करते कि आपके तसव्वुर से बाहर होती. मैं आपको एक किताब बताता हूँ, मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब है. किताब का नाम है आबे गुम. उसको पढ़िएगा, उसमें एक चैप्टर है, वो जरा पढ़िएगा. ऐसा नहीं है. आई थिंक वी आर ऑल द सेम. कहीं औरत कुर्बानी देती है तो कहीं मर्द कुर्बानी देता है. इस स्टूडियोज में एक ऐसा शख्स है जो एक दिन रोता हुआ मेरे पास आया था और मुझे उसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरी शादी उस लड़की से नहीं हुई. लिटरली. दैट्स ऑल्सो लव स्टोरी. ये हमारे जो सामने बैंड के समी हैं, लीड गिटारिस्ट हमारे, ये आए थे. तुम्हारे दोनों ने पक्का इंतजाम कर दिया, कोई लड़की तुम्हारी तरफ अब नहीं देखेगी. बीवी से बहुत प्यार करते हो तुम, है ना? कितना प्यार करते हो तुम बीवी से. अच्छा, एनीवे, तो ये मशहूर कर दिया गया. फिर इसके बाद क्या हुआ? मुझे परवाह नहीं थी. मैंने कहा मुझे शादी करनी है तो यही करनी है, क्योंकि मेरे अब्बू की पसंद थी और मुझे भी लाजमी सी बात है, मेरी मर्जी से हुआ था सब कुछ. मैंने कहा ठीक है. लेकिन मैंने इनको एक बार ज़रूर बोला था, मैंने कहा अगर आप देख लें, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है आपके सामने है. इन्होंने कहा था कुछ भी हो मैं आपकी खिदमत करूँगी, आप जैसे भी हैं मेरे. वाह. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप नहीं भी चलते तो मैं हूँ आपके साथ. क्या बात. मैं आपका सहारा बनने के लिए 15 साल पुराना फूल तुम एक बार फिर इनको दो यार. इस फूल से बड़ा फूल को. आप लोग गाना बजाएंगे, दिल तो पागल है. तो मैं रोमांस सिखा रहा हूँ, रोमांस सिखा रहा हूँ. ऐसे फूल देते हैं. नहीं. हेलो यार, क्या हो गया? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी ना मेरे. आप बैठे नहीं, लेकिन बीवी को जरा प्यार से देते हैं, यूं करके. एक तो मैं सबको सिखाता हूँ, कोई मुझे नहीं सिखाता. प्लीज ये ऐसे करके धीरे, थोड़ा सा टाइम लेके. ठीक है, 1 2. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है. Here we go. 1 2 3. ओके जी, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी और बहुत अच्छा अंजाम. अब आप लोगों के 2 बच्चे हैं जी, माशाल्लाह. दो बेटे हैं. मेरे पास पिक्चर्स है, वो भी मैं दिखाऊंगा. उसके बाद हम तारिक और शम्स तारिक की तरफ आएंगे. लेकिन मिसेस अली की कॉल है. लेट्स टॉक टू हर. अस्सलाम वालेकुम. गुड. आप कैसी हैं?
आपकी होस्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से आप टीवी में शुरू हुए थे, आप जब करते हैं टीवी पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ठंडी हवाओं का बादल नसीम के झोंके चल रहे हैं और इंसान एक बहुत अच्छी माहौल में पहुंच जाता है। अब तो बहुत से लोग आपको फॉलो भी करने लगे हैं और मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन यहाँ इसके अलावा मैं जरा से आपके मेहमानों से भी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कौम की बेटी अलमास को सलाम करती हूँ, बहुत सलाम करती हूँ, उसकी अजमत को सलाम करती हूँ। उसके बावजूद इसके कि अब इनकी हालत ऐसी हो गई है, उनसे शादी की और शादी बहुत अच्छी तरह से निभ रही है, बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ऐसी समझदार लड़कियाँ हों तो फिर क्या कहने हैं हमारे कौम से। और उसके बाद मैं मुंदेर साहब से यह करना चाहती हूँ और उनकी बेगम से कि मेरी भी एक दर्द ऐसी ही है। मुंदेर बहुत अच्छी है और मुझे और मेरी नजर का और आपके को वो नजराना पेश किया है तो वो उसके लिए भी मैं ये कहती हूँ आपको बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिस अली, थैंक यू सो मच। अभी मैं सईद गनी की तरफ से हम आपको बास्केट देने जा रहे हैं। अभी तारिक और शमसा तारिक से बात नहीं हुई है, लेकिन आइए जरा थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आपको मना कर दिया गया, कंप्लेन हो गई थाने में आपके खिलाफ, फिर क्या किया? शादी तो होने वाली नहीं थी। फिर उसका इलाज करवाया। अनवर इकबाल एक्स डीएसपी थे, अच्छा, उनसे कहा यार हमारी जान छुड़वाओ, उल्टा ना लटका दें। तो बहरहाल यह है कि उनकी मानी गई और मुझे समझा बुझाकर और कहा कि उधर नजर नहीं आना मेरे घर की तरफ। सीरियसली? ओके, हाँ बिल्कुल। धमकियां उनकियां एकदम फर्स्ट क्लास? वैसी धमकियां नहीं, हाँ। बस मेरे घर मत आओ, बाकी तुम कहीं तुम भी जो मर्जी, हाँ मुझे करो। हाँ। अच्छा, आप गैलरी में लेटे क्यों रहते थे? नहीं, मैं आदमी बैठ के भी देख सकता है, लेट के क्यों? नहीं, मेरे घर की छत, मेरे घर की छत, हाँ ये रात की बात है। हाँ रातों को लेटते थे आप गैलरी में? हाँ, वो खुदा का खौफ करें यार आप। छत पर मैं भी अगर कोई मेरी बेटी को रात को लेट के देख रहा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा बेटी। आप सोच के देखिए, आप क्या मतलब क्या है, व्हाई? बस वो वाली बात थी कि वो राजा तुझे एक हो गया है। अच्छा, दिन में इसलिए नहीं लेटते थे क्योंकि गर्मी बहुत होती थी। हाँ, छत पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? असल में वालिद उनके अपनी जगह सही थे, बिल्कुल सही थे, कि वो चाहते थे कि कोई अच्छी जॉब हो और मेरी बड़ी बेटी से करे। ये अभी छोटी थी और बहुत उनके क्लोज थी। हाँ, अपने वालिद के कहना चाहिए तो वो इस तरह कहने लगे कि फिर मेरे घर में, अब उस वक्त तो ये मोबाइल था ही नहीं कि चलो भाई मोबाइल पे बात कर लेता, कोई टेलीफोन, कोई आसाइश नहीं थी, बस यही थी कि जाके देखो और मिलो। एक चारपाई और आप और रात को तारे। हुआ यही ना कि एक दिन के घर में मैं गया हुआ, हाँ। वो ड्यूटी के बीच में से आ गए। तो आप इनके घर भी चले जाते थे? लाजमी बात है, ऐसे कहाँ रहता है बंदा यार? वो कोई पैकेज था ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं था, मोबाइल ही नहीं था। अच्छा, फिर वो आ गए, वो खटखटाने लगे। अब फ्लैट में मैं कहाँ से निकलूंगा? एक गैलरी बचती है, वहीं से चले गए। और ऐसा था कि बस एक्टिव, फुर्तीला, जबरदस्त, ऐसे जब मारी मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि दिमाग पे तो वो सवार था ना कि अब अगर कंप्लेन हुई तो मैं आज आ ही नहीं सकता। ये कंप्लेन के बाद की बात है? ये एग्जैक्टली, जब तो छिलंग मारी। क्या माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखें, हम लोग जिदार लोग हैं, जिदार कौम के जिदार अफराद हम लोग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद बताते हैं आपको कि हुआ क्या, कौन सा सामने वाला, ये वाला। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे बोलते हैं ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक।